शांत हो जाइए, वीडियो ऑन हो गया भाई। देखिए कल हम मात्रक बता रहे थे, मात्रक लिखना। हाँ सब लोग सही नहीं लिखे हो। न्यूटन क्या बताया तो सारे लोग न्यूटन लिखना शुरू कर दिए। गलत किए बताना नहीं चाहिए था। हाँ सही तो है, लेकिन क्या है जब बीमा आप निकालोगे, इसी के जस्ट बाद चैप्टर है बीमीय विश्लेषण, तो वहां पे न्यूटन से काम नहीं चलेगा ना, वहां पे पूरा लिखना पड़ेगा। जी बोलिए। आप पूरा लिखे थे लेकिन आप खुद से नहीं लिखे थे, यही हमको दुख हुआ। अच्छा पूरा आंसर लिखे थे। देखिए मात्रक लिखना कैसे है, किसी भी राशि का मात्रक आप तब लिख सकते हैं जब आप उसको मूल राशि में बदल ले जाए, है ना। जब उस राशि को पूर्ण रूप से आप मूल राशि में बदल ले जाएंगे तब आप उसका मात्रक लिख पाएंगे। तो पहले उनको मूल राशि में बदलने का सीखिए आप लोग। जैसे मैंने कहा था द्रव्यमान, सॉरी दाब, दाब बराबर क्या बताया था मैंने, बल बटा ना तो बल और ना ही क्षेत्रफल मूल राशि है। ये मूल राशि, मूल राशियां 7 हैं, सातों में कहीं नहीं है। तो अगर वो मूल राशि नहीं है तो ये जरूर मान के चलिएगा कि उसका फार्मूला बनता होगा मूल राशि में बदलने के लिए। यहाँ बल का फार्मूला है द्रव्यमान गुणे, ओके। अब उसके बाद क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 राशियां मूल राशि में बदल गई, लेकिन त्वरण अभी नहीं बदला। कल हमने बताया था त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। क्यों जी, वेग बटा समय बटे लंबाई गुणे, पूरा आराम से लिखते जाइए, है ना। जल्दबाजी नहीं तो गलत करेंगे। जहां जैसे जो चिन्ह है वैसे लिखते चले जाइए, ठीक है। अभी सब समझ में आ जाएगा। फिर द्रव्यमान, अब इसमें से ये कन्वर्ट है, ये है, ये है, ये है, ये जिसमें चारों पे टिक किए हैं ये मूल राशि में आ गए ना। वेग नहीं है तो वेग को फिर से बदलते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुणे वेग का विस्थापन बटा। ऐसा इसलिए भी करवा रहे हैं, आगे आप लोगों को सूत्र का डेरिवेशन करना है। फिजिक्स में जरूरी नहीं है जितने फार्मूले आप पढ़े हो उसी पे न्यूमेरिकल आए। कभी कभी आपको खुद से डेरिवेशन करके नया फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो जब आप उसको अंदर तक तोड़ के निकाले रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लंबाई कहाँ लगना है, समय कहाँ लगना है, चौड़ाई ऊंचाई कहाँ लगना है। आप समझे ना। तो इसलिए उसको पूरा हमेशा तोड़ के निकालिए अभी शुरुआत में, बाद में धीरे धीरे आप जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, लेकिन अभी जो दे रहे हैं वैसे करिए। तो ये आपका हो गया वेग का विस्थापन बटे, और इसका भी बटा क्या है पहले से, बटे क्या हो गया लंबाई गुणे। धीरे धीरे हम जैसे गुणा करते हैं उन चीजों को भी सीखना शुरू करिए। मैथमेटिक्स में इन लोगों का, इन चीजों का जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। मैथमेटिक्स बोल रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, है ना। चलिए जब बटे का बटा हो तो उनका आपस में क्या हो जाएगा गुणा, ठीक ना। कैसे होता है ये, जैसे हमने कहा a बटा b बटा c, ठीक है। मुख्य बटा आप किसको मानोगे ये ध्यान दो। अगर मुख्य बटा इसको मानते हो तो ऊपर a बटा b एक भिन्न है, और यहाँ पे c का कुछ नहीं तो मानोगे a। बटा मतलब होता है भाग, बटा मतलब क्या होता है जब भी भाग करना होता है तो उसको हम बनाते हैं क्या गुणा। ये आप ऐसे लिखोगे a बटा b भागे c बटा 1, जिसको भी बटा तुम्हें मानना हो मान लो तुम। अब उसके बाद भाग को बनाते हैं क्या गुणा, और ये हो गया बटा c, तो ये कितना आ जाएगा a बटा b c, वही कहा जाता है b और c का गुणा होगा। लेकिन अगर आपने मुख्य बटा इसको मान लिया a बटा b बटा c ऐसे लिखा गया, तो ये आपका a भागे क्या हो जाएगा फिर b बटा, इसको भाग मान लेंगे,
इसका बटा कुछ नहीं, कितना बनाओगे? 1। ए बटा 1 गुणे में कितना हो जाएगा? सी बटा, अब ये कितना हो जाएगा? ए सी बटा बी। जिसको तुम्हें भाग मानना है उसको मान करके गुणा में बदलिए। नीचे वाले पार्ट का जो भी होगा वो ऊपर, नीचे एकदम जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर होगा वो एकदम नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम बटा किसको बना रहे हैं? मुख्य बटा किसको बना रहे हैं बोलो? इसको, है ना? इसको बनाएंगे तो ये समय बटा कितना है? 1। 1 एकदम ऊपर चला जाएगा, विस्थापन में गुणा हो जाएगा, और समय का समय से गुणा हो जाएगा, तो बनेगा क्या? द्रव्यमान गुणे विस्थापन बटे समय स्क्वायर बटे क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब मुख्य बटा हम किसको मानेंगे? इसे ना, बोलो। तो इतने का पूरे का बटा समय स्क्वायर है, इसका बटा कितना मान लेंगे? 1 से जाकर के इसमें गुणा हो जाएगा। कितने में? 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा ना, द्रव्यमान गुणे, और ये समय स्क्वायर से इसमें गुणा हो जाएगा, तो बनेगा क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे समय। अब जब सब मूल राशि में कन्वर्ट हो जाए और बटा में मतलब एक ही भिन्न बचे, एक ही बटा बचे, तो आप उनके मात्रक को रख सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, है ना? और फिर उसके बाद विस्थापन का मात्रक मीटर, बोलिए। लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक, समय का मात्रक। अब ये मीटर मीटर आंसर में कैंसिल हो जाएगा, है ना? यहाँ पे गुणा रखो भी, फिर तब ये ऊपर बचा किलोग्राम, बटे को हम पढ़ते हैं प्रति, यहाँ बचा है मीटर और ये सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। और इसका नाम जो है एक वैज्ञानिक और थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, पास्कल। क्लियर? तो दाब के कई सारे मात्रक बन सकते थे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इसका मुख्य मात्रक है। जब भी हमें वैल्यू को कन्वर्ट करनी होगी, जब हमें छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा बनाना होगा, उस समय हम यही रखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझे? क्यों? अब देखिए आगे, हाँ, पास्कल। इसके अलावा दाब का एक मात्रक और रख सकते थे, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और इसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक हो सकता है। पास्कल भी है, किलोग्राम मीटर पर किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर भी है, समझे ना? लेकिन मुख्य मात्रक हमारा यही है। जब हम गणना करना होगा हमें, तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, जैसे कोई चीज बटे में है, ए बटा बी है, आप उसमें बटा खत्म करना चाहते हैं, बटा तो नहीं लिखना चाहते हैं, कि नीचे की जो राशि होगी उसकी घात जो होगी उसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि ये लिखेंगे आप ए बी की पावर माइनस, ए बटा बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी की पावर माइनस 2। क्लियर हुआ? बाई चांस आपने मान लो ये बटा नहीं लिखना है, मीटर की पावर कितना है? 1, तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2। बटा खत्म कर दो, तो बटे की जितनी भी राशियां होंगी उनके घात का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये भी एक मात्रक बनेगा, है ना? किसी ने ये भी लिखा है, किसने लिखा था? किसी ने इसको लिखा था? आप लिखे थे, वो पीछे साथ ना, ये वाला आप लिखे थे ना? ये किताब में यही दिया गया है। लेकिन बदलने का ये तरीका जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में करेंगे, आप फिजिक्स के फार्मूलों को उतना आसानी से समझ पाएंगे और अपने आप खुद फार्मूला बनाएंगे। समझे ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्का? अब आपका अगला क्या था? कार्य। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन था ना? सारे लोग इसी को इसी तरीके से जल्दी से बनाओ, तुरंत बना के बताओ। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन का तुरंत बना करके बताओ, जल्दी, जैसे अभी समझाया वैसे बनाओ सकता है। ठीक है? यहीं से न्यूटन मीटर तो तुरंत बन जाता, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो ये न्यूटन मीटर बन जाएगा। ये आपका कार्य का निकालने का तरीका हो गया। ये जो लास्ट बन रहा है इसी को क्या बोलते हो?
जूल बोलते हैं। ठीक है, बना लोगे? बाकी का जो है घर पे तोड़ के वैसे बनाइएगा जो और बाकी का है। बाकी का क्या लगभग 40-45 अगर बुक होगी तो 40 से 45 भौतिक राशियां दी गई है, व्युत्पन्न राशियां। उनके सूत्र लिखिए और उनका मात्रक बनाने की कोशिश करिए खुद से। जो बुक में लिखा गया उसने तो डायरेक्ट बना के दिया है ना। जितना बनाएंगे उतना फार्मूला आपको याद होगा। चलिए, मात्रक की 2 पद्धतियां हमारे पास है। हाँ, मात्रक की 2 पद्धतियां हमारे पास हैं। क्लियर है? एक एमकेएस और दूसरा सीजीएस। अब क्या है कि इधर देखो, अरे डरिए मत, बहुत दूर है तुम लोगों से। ठीक है, आज क्या है, आजकल का यही समस्या है। थोड़ी सी खांसी आई, थोड़ी सी जुकाम हुआ तो हाँ हो ना हो, लेकिन शंका वही पहुंचता है। चलिए, अब हमको मात्रक को एमकेएस से सीजीएस में और सीजीएस से एमकेएस में चेंज करना पड़ेगा, है ना। चलिए, बहुत सारी चीजें बतानी है आप लोगों को। जैसे ये एक संख्या लिखी है, इसके आगे 0 लिखे गए हैं। कितना लिखा गया है ये? 1 लाख। क्यों जी? वो याद करना पड़ेगा। 2 0 100, 3 0 1000, 4 0 10,000, 5 0 लाख, 6 0 10 लाख। ये याद करो, तुरंत नंबर देखते ही उसको क्या कर दोगे, बता दोगे लाख में। नहीं तो फिर हमेशा तरीके का दहाई सैकड़ा गिनोगे और दूसरा वाला तब तक आंसर बना देगा। लाख में कितना 0? 5, है ना। ऐसे ऐसे याद करना है आपको। ओके, देखिए, ये नंबर लिखने का एक तरीका तो ये है कि उसके आगे जितना 0 है, लाख लिखना है, 10 लाख लिखना है, 0 लगा करके हम लिखते हैं। दूसरा एक वैज्ञानिक पद्धति है नंबर को लिखने का, इतने 0 ना लिख करके उनको 10 की घात के रूप में लिखते हैं। एक के आगे जितना 0 होता है उतना 10 की क्या हो जाती है, घात हो जाती है। 10 की घात, समझे ना। ऐसे जो है 4 0 10 की घात 4, 3 0 तो 10 की घात 3, और 10 की घात 5 का मतलब वही 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे कितनी बार गुणा भैया? 5 बार। समझे ना। तो उसका फिर से 10 की घात 5 आ जाएगा या 1 लाख आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। और दूसरा देखिए, अगर हम 1/100 लिखें या 1/1000 लिखें, इसको भी घात में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको लिख सकते हैं 1/10 की घात 2 और इसको लिख सकते हैं 1/10 की घात। अभी हमने बताया अगर बटा समाप्त करना है उसको ऊपर लेके जाना है, जिसकी घात क्या करती है? क्या 1 का होगी गुरुजी? 1 से किसी भी संख्या में गुणा करिए, भाग करिए, उतने वैल्यू रहती है। बाई चांस अगर यहाँ 2 होता तो हम इसको लिखते 2 गुणे 10 की घात -2, ठीक। और अगर यहाँ 3 होता तो इसको लिखते हैं 3 गुणे 10 की घात -3। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत यहाँ पे? नंबर्स लिखने का ये तरीका समझ में तो आ रहा है? कोई समस्या नहीं है किसी को? पक्का? अब चेंज करना सीखते हैं हम लोग, है ना। चेंज करना सीखेंगे, सारे का एक साथ सिखा दें, है ना। कि पहले एमके से सीजीएस में सीखिए, है ना, फिर पूरे का एक साथ में सिखाएंगे बाद में। पहले इसको सीखे। 1 मीटर का अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर, या इसको लिखोगे 10 की घात 2 सेंटीमीटर। बोलिए, बात समझे। अगर हम निकालना चाहें 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो ये आपका 100 सेंटीमीटर, तो ये भी तो लिख सकते हैं 100 गुणे 1 सेंटीमीटर। नहीं, 100 × 100 वही तो हुआ। तो 100 आकर के इधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो 1/100 क्या हो जाएगा? मीटर। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात -2 1/100 मीटर, या इसको क्या लिखेंगे 1/10 की घात 2 मीटर, या इसको क्या लिखेंगे 10 की घात -2 मीटर। मीटर से सेंटीमीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में 10 की घात -2 मीटर। क्लियर? अगर हम सीजीएस में बदल रहे हैं एमकेएस से, 1 किलोग्राम बराबर क्या ग्राम भैया? 10 ग्राम के बोलिए।
हाँ, रंग दिया कपड़े या तो सकते हैं। 1000 ग्राम तो ये कितना हो जाएगा? 10 की घात 3 ग्राम। ओके, अगर हम इसको 1 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो या हम ये सीधा सीधा कहें 10 की घात -3। एक सिंपल सी बात यहाँ पे समझिएगा, जब हम बड़े से वैल्यू छोटे में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 10 की घात प्लस में होगा, जो भी गुणांक होगा। और जब छोटे से वैल्यू छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे होंगे, जैसे ग्राम से किलोग्राम बदलेंगे तो छोटे से बड़ा बना रहे हैं ना, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? वही माइनस हो जाएगी। किलोग्राम से ग्राम में करेंगे तो 10 की घात प्लस में रहेगा, क्योंकि बड़े से छोटा कर रहे हैं। बड़े से छोटा करेंगे तो 10 की घात प्लस, छोटे से बड़ा करेंगे 10 की घात माइनस, वही गुणांक है। ठीक है, अच्छा अभी यहां तक देख लिए और देख लीजिए। तो ये आपका हो गया कि मीटर का सेंटीमीटर में चेंज और किलोग्राम का ग्राम में चेंज। 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम? 1000। 1000 ग्राम को 10 की घात 3 ग्राम लिखेंगे ना। वैसे अगर हमें ग्राम से किलोग्राम चेंज करना होगा, यही 10 की घात 3 क्या हो जाएगा? 10 की घात -3। जाहिर सी बात है 10 की घात 3 लेके जाके यहाँ भाग कराएंगे और वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की घात -3। ठीक है, ये इतने वैल्यू से हम जो है किसी भी मात्रक को MKS में CGS में चेंज करते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल का मात्रक 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ना, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? किस पद्धति में? MKS पद्धति में। CGS में मीटर के यहाँ क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछेगा क्षेत्रफल का मात्रक MKS से CGS में बदलने पर कितना परिवर्तन होगा? तो चलिए MKS पहले हम देखते हैं। MKS बराबर क्या हो गया? MKS में मात्रक क्या है? क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक MKS में मीटर स्क्वायर है। मीटर को मीटर गुणे मीटर लिखोगे या 1 मीटर गुणे 1 मीटर लिखोगे ना। जहां जिस अक्षर के पास कोई नंबर नहीं होता कितना मात्रक। अगर हमें CGS में चेंज करना है 1 मीटर बराबर क्या सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, या हम ये कह सकते हैं 10 की घात 2 सेंटीमीटर। और ये भी कितना हो जाएगा? 10 की घात 2 सेंटीमीटर। गुणा में घाते, भाग में घाते, याद होनी चाहिए। गुणा में घाते जोड़ लेते हैं और भाग में घाते घटा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम गुणा कराएंगे तो 2 2 10 की घात सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 की घात 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल को MKS से CGS में बदलने के लिए 10 की घात 4 से क्या करेंगे हम लोग? हो गया, समझ में आया? ये MKS में है, मीटर MKS में, CGS में सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर, अगर हम MKS की बात करें, MKS का जो क्षेत्रफल है वो CGS के क्षेत्रफल का कई गुना है? 10 की घात 4। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन पूछा गया, तो 10 की घात 4 सेंटीमीटर। अब यहां से आप ये बदल सकते हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या मीटर स्क्वायर? हाँ, 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से जब हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यही 10 की घात 4 जाके यहाँ भाग करेगा, ये गुणा कर रहा है इधर जाके भाग करेगा, 1/10 की घात 4 हो जाएगा। बोलिए, और जब यही ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात -4 ना हो जाएगा। तो ये हो गया MKS से CGS में, CGS से MKS। ओके, हम बात करते हैं आयतन का। आयतन का भी ऐसे बदल लेंगे ना। आयतन का क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर। किस पद्धति में? CGS में चेंज करना है, समझे ना। इसको CGS में चेंज करना है तो मीटर का 1 मीटर का 10 की घात 2 सेंटीमीटर, 10 की घात 2 सेंटीमीटर, 10 की घात 2 सेंटीमीटर। बोलिए कितना हो जाएगा ये? 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर 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 की घाते क्यूब, है ना। जैसे x गुणे x क्यूब करते हैं ना, वैसे ये भी हो गया सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब।
और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात की जाए तो ये 10 की बात क्लियर। अब चलिए थोड़ा बड़े में आते हैं हम लोग। कहेगा बल का मात्रक बल को MKS से CGS में चेंज करना है हमें, बल के मात्रक को। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? बना चुके हो आप लोग, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। MKS पद्धति में होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होता है ना ये? इसी को क्या बोलते हैं हम? 1 न्यूटन। बोलिए, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को तो न्यूटन बोलते हैं ना। अब इसको हमें CGS में चेंज करना है, तो किलोग्राम में क्या ग्राम भैया? 1000 ग्राम, या हम कह सकते हैं 10 की घात 3 ग्राम। ओके, मीटर में कितना सेंटीमीटर? इस चिन्ह का मतलब हम बताए थे ना, इस चिन्ह का मतलब गुणा होता है। जब मात्रक लिखते हैं तो इसको हम हाइपर लाइन लिख देते हैं, गुणा। मीटर का कितना हो जाएगा? 10 की घात 2 सेंटीमीटर, है ना। और फिर उसके बाद ये जो आपका प्रति है वो बटा होगा सेकेंड स्क्वायर, है ना। इधर देखिए, ये कितना हो गया आपका? अब ये सेकंड का तो चाहे CGS में रखो चाहे MKS में रखो, है ना। अब अगर हम इनका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की घात ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम जो है डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन। ये 10 की घात 5 डाइन। CGS में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। MKS में अब पूछेगा 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन भैया? 10 की घात 5, और 1 डाइन इक्वल कितना न्यूटन? 10 की घात -5 न्यूटन। ये क्लियर हो गया? यहाँ सबको समझ में तो आ गया? कोई समस्या किसी को नहीं? बोलिए। अब ऐसे आप लोग कार्य का बदल के दिखाइए हमको जरा, तो कार्य का MKS से CGS में बदल के बताइए कितना होता है, समझे ना? हाँ करिए।